नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर शिखा आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। आज की वीडियो में हम एक्जिमा यानी कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्जिमा क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह के लोगों में एक्जिमा देखने को मिलता है और होम्योपैथिक मेडिसिन एक्जिमा के लिए क्या क्या होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्जिमा के बारे में बताने से पहले जान लेते हैं स्किन के बारे में। तो स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ये हमारी रक्षा करता है। हमारी जो स्किन होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अगर आपकी स्किन में लालपन आने लगे यानी कि रेडनेस आने लगे और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ दाने आने लगे और उसके बाद अगर उसमें खुजली होती है और आप खुजाते हैं तो उसमें से वाइट कलर के स्केल्स निकलने लगते हैं या फिर पपड़ी निकलने लगती है, तो इस कंडीशन को हम एक्जिमा कहते हैं या फिर एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। फ्रेंड्स, एक्जिमा किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है। ये मेल फीमेल, छोटे बच्चों में या फिर बड़ों में और बूढ़े लोगों में भी हो सकता है। और मोस्टली एक्जिमा जो होता है वो यंग एज के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको एक्जिमा के स्टार्टिंग लक्षण, स्टार्टिंग सिम्टम्स बचपन से हैं, यानी कि अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ दाने हैं और उनमें खुजली होती है, वो लाल पड़े हुए हों और अगर आप खुजाते हैं उनको तो उसमें से पपड़ी निकलती है, तो इस तरह की कंडीशन एक्जिमा हो सकती है। और यही चीज़ अगर आपको बचपन से है तो ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा फैल जाती है बॉडी में और बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन का रूप ले लेती है। तो धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है क्योंकि ये एक एलर्जिक कंडीशन है, तो ये आपको एज के साथ साथ बढ़ती जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो देखिए, एक्जिमा के केस में वैसे तो अभी तक कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं मिला है कि इसकी वजह से एक्जिमा होता है। फिर भी जो कारण सामने आए हैं उनमें से कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उनमें से अगर कोई आपको कारण मिलता है या आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आपको इन कारणों से एक्जिमा हो सकता है। चलिए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। एक्जिमा के क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहला इसका कारण होता है जेनेटिक, यानी कि आनुवांशिक। अगर आपकी फैमिली में आपके मदर फादर को या फिर उनके मदर फादर को एक्जिमा रह चुका है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी एक्जिमा हो सकता है। या फिर आपके मदर फादर को प्रेजेंट में एक्जिमा है तो भी आपको ये एक्जिमा हो सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा इसका कारण होता है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसका मतलब होता है आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपके हेल्दी सेल्स को भी एनगल्फ करने लगती है, आपके हेल्दी सेल्स को भी खाने लगती है। तो इस कारण से इम्यूनिटी आपकी धीरे धीरे लो होती रहती है और आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो उसी का एक रूप होता है एक्जिमा। तो अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको एक्जिमा हो सकता है। आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं, किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार आप उसके कांटेक्ट में बने रहते हैं तो भी आपको एक्जिमा हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी इम्यूनिटी अगर लो होने लगती है तो क्या होता है, जिस बैक्टीरिया से, वायरस से हमारी बॉडी हमें बचाती है या हमारा इम्यून सिस्टम हमें बचाता है वो हमसे ही फाइट करने लग जाता है या फिर हमारे हेल्दी सेल से ही फाइट करने लग जाता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें एक्जिमा हो जाता है। और ये इन्फेक्शन हमारी स्किन को ख़राब कर देता है, हमारी स्किन को डैमेज कर देता है। एक्जिमा जो है वो मोस्टली यंग एज में बहुत होता है, जो कि चाइल्डहुड से स्टार्ट होके यंग एज तक पहुंच सकता है या फिर एडल्टहुड तक भी पहुंच सकता है। अगर किसी यंग एज के पर्सन को एक्जिमा है, मतलब मान लीजिए अगर वो 10 से 15 साल का है या फिर 7-8 साल का है, तो ये एक्जिमा यहाँ से इस एज से स्टार्ट होकर 25 साल, 20 साल, 30 साल तक की एज तक हो सकता है चला जाए, अगर उसको नेग्लेक्ट किया जाए या फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। फ्रेंड्स, तीसरा फैक्टर होता है एक्जिमा होने का एनवायरमेंटल। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा सूखा है, रूखा है, बहुत हीट है, बहुत ड्राइनेस है, तो आपकी स्किन ऐसे मौसम के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाती है और आपको एलर्जिक रिएक्शन देने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप आपको एक्जिमा या फिर दूसरी स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका चौथा कारण है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी होती है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव रहता है, तो भी आपको एक्जिमा हो सकता है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस में ही रहते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एक एलर्जिक रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से हमें एक्जिमा हो सकता है। फ्रेंड्स, इसका पांचवा कारण होता है पेट्स, यानी कि अगर आप अपने घर में किसी भी तरह के पालतू जानवर पाल रहे हैं, जैसे कि डॉग, कैट,
तो इनके जो बाल होते हैं या फिर इनके जो फर होते हैं, इनमें बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं और ये लगातार आपके कांटेक्ट में रहते हैं क्योंकि ये पेट्स होते हैं। तो इनके डेंडर से भी आपको एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है। या तो आपको रेस्पिरेटरी एलर्जी हो सकती है या फिर आपको स्किन एलर्जी भी हो सकती है। और इसका एक रीज़न ये भी होता है कि आपको इसकी वजह से हो सकता है एक्जिमा हो जाए। चलिए जानते हैं एक्जिमा कितने टाइप का होता है। एक्जिमा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ ड्राई एक्जिमा एंड सेकेंड वन इज़ वेट एक्जिमा। तो ड्राई एक्जिमा में क्या होता है, आपको जो इरप्शंस होंगे वो बिल्कुल सूखे होंगे, उनमें से कोई पानी वानी नहीं निकलेगा, बिल्कुल सिर्फ खुजली होगी और इरप्शन होंगे, दाने निकलेंगे। दूसरा टाइप का जो एक्जिमा होता है वो होता है वेट एक्जिमा। तो वेट एक्जिमा जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें आपको अगर आप खुजाएंगे तो आपको पानी निकलेगा। हो सकता है वो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, वाटरी हो, पानी जैसा हो, या फिर हो सकता है वो हनी जैसा हो, चिपचिपा हो, बहुत ज़्यादा येलोइश टाइप का हो। तो इस तरह के वेट एक्जिमा में आपको सिम्टम्स मिलते हैं। जानते हैं अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, या फिर आप कैसे जानेंगे कि आपको एक्जिमा है। जिसको एक्जिमा है उसकी स्किन हमेशा ड्राई रहती है, बिल्कुल रूखी सूखी रहती है और उसकी स्किन में हमेशा पपड़ियाँ सी निकलती रहती है। उनकी स्किन से हमेशा स्केलिंग होती रहती है, वाइट कलर की स्केलिंग निकलती रहती है हमेशा। एक्जिमा बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। एक्जिमा बॉडी में किसी भी एक स्पॉट में हो सकता है या फिर मल्टीपल स्पॉट में भी हो सकता है। स्टार्टिंग में एक्जिमा जहाँ पर भी होगा वहाँ का एरिया हमेशा खुजली करेगा और जब आप उसको खुजाएंगे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्केल्स निकलेंगे, रेड इरप्शंस होंगे, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे लाल कलर के दाने आपको दिखेंगे। कुछ दिन तक तो ये सिर्फ दाने रहते हैं। उसके बाद अगर आप इनको खुजाते हैं या फिर बिना खुजाए भी इनमें से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, या तो इसमें से बिल्कुल थिन वाटरी जैसा डिस्चार्ज निकलेगा, पानी जैसा निकलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा चिपचिपा पानी निकलेगा और इसमें खुजली भी बढ़ती जाएगी। और बहुत लोग होते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो इस तरह की कंडीशन के लिए बहुत क्रीम यूज़ करते हैं, लोशन यूज़ करते हैं, बट उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब ये आपका एक्जिमा पुराना होने लगता है या फिर बहुत टाइम हो जाता है, या 1 या 2 साल बाद जहाँ पे भी आपको एक्जिमा होता है वहाँ का एरिया ब्लैकिश होने लग जाता है, बहुत डार्क होने लग जाएगा, काला पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, देखने में भद्दा लगता है। कभी कभी आप देखेंगे कि इरप्शंस गायब हो जाते हैं और कभी कभी इरप्शंस दोबारा आ जाते हैं। ये हमेशा इसी तरह से रहता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी इचिंग बढ़ जाती है, कभी इचिंग बिल्कुल थोड़ा सा आपको आराम दे देती है। लेकिन एक्जिमा रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों का, बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है रात के टाइम पर। इसी के साथ साथ जहाँ पर भी एक्जिमा आपको होता है वहाँ का जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा मोटी होने लगती है, बहुत थिक हो जाती है और देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगती है। बहुत सारे लोगों में देखा गया है एक्जिमा ठीक होने के बाद भी वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैकिश ही रहती है, बहुत डार्क रहती है। वो जो निशान है बहुत सालों साल बाद जाता है। एक्जिमा या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं होता है, यानी कि ये छूने से बिल्कुल नहीं फैलता है। ये अपने आप में ही एक बीमारी होती है जो कि बॉडी की वीकनेस की वजह से होती है। बॉडी अंदरूनी रूप से वीक हो जाती है या फिर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स हैं वो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाते हैं और हमें ये एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन देते हैं जो कि जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। तो ये टच से बिल्कुल नहीं फैलती है और ना ही ये एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक होती है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं या फिर वो अगर क्रीम देते हैं आपको, किसी तरह का लोशन देते हैं, अगर आप उसको लगाएंगे तो हो सकता है ये कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो सकती है, दब सकती है, बट ये ठीक नहीं हो सकती है। केवल होम्योपैथिक मेडिसिन से एक्जिमा बिल्कुल क्योर हो सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट देती है होम्योपैथिक मेडिसिन एक्जिमा में। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर किसी को भी एक्जिमा होता है तो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट पर्सन की इंडिविजुअलिटी के ऊपर किया जाता है। यानी कि अगर आपको एक्जिमा है तो हमें उस पर्सन की पूरी हिस्ट्री जाननी होती है, उसके सिम्टम्स जानने होते हैं, क्योंकि अलग अलग पर्सन में, अलग अलग इंसान में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसकी इंडिविजुअलिटी अलग होती है, उसकी अलग आइडेंटिटी होती है। यानी कि पर्सन को एक्जिमा कब से स्टार्ट हुआ है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है, उसकी रीज़न देखना पड़ता है कि किस वजह से स्टार्ट हुआ है या कितने टाइम पुराना है, ड्राई है या वेट एक्जिमा है, किस तरह का एक्जिमा है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद मेडिसिन डिसाइड होती हैं। तो अगर आपको एक्जिमा है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ से जाकर डिस्कस करें, उनसे पूछें और उनकी सलाह में आप दवाई लें। चलिए जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या होती हैं एक्जिमा के लिए। तो सबसे पहली मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है जो हर तरह की स्किन कंडीशन में चलती है होम्योपैथी में।
इसको हर तरह के चर्म रोग यानी कि जो स्किन कंडीशंस होती हैं उसमें बहुत यूज़ किया जाता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग है, बहुत ज़्यादा खुजली है और खुजलाने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, आपको बहुत स्केल्स निकलते हैं, पानी भी निकलता है, तो आप सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्जिमा है और उसमें बहुत इचिंग होती है जो कि रात में बढ़ जाती है और खुजलाने के बाद वहाँ पे ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप सल्फ़र ले सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। सल्फ़र मेडिसिन इस तरह की होती है जो आपके एक्जिमा के सारे सिम्टम्स को कवर करती है, चाहे वहाँ पर काला पड़ा हुआ हो या फिर एक्जिमा में बहुत ज़्यादा दाने हैं, खुजली है, पानी निकल रहा है या फिर ब्लीडिंग है या फिर खुजलाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो इस तरह के सारे सिम्टम्स सल्फ़र से ठीक हो जाते हैं। सल्फ़र को आप 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए और इसको वीक में एक बार लेना चाहिए। लीजिए आप सल्फ़र को संडे को ले रहे हैं तो छुट्टी का दिन है, तो आप आसानी से मेडिसिन ले सकते हैं। सल्फ़र 30 आपको हर संडे को सुबह जागते ही 4 बूंदें ले लेनी है डायरेक्ट ऑन टंग, या फिर 1 चम्मच पानी में भी आप 4 बूंदें डालकर ले सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक्जिमा के केस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है ग्राफाइटिस 30। ये मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है एक्जिमा के केस में। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है एक्जिमा में, बहुत ज़्यादा उसमें से पानी निकलता है और स्पेशली अगर आपको आईलिड्स पर अगर आपको एक्जिमा है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, उसमें से स्केलिंग होती है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है ग्राफाइटिस 30। और आपके आईलिड्स के जो मार्जिन है वो बिल्कुल वाइट स्केल से कवर्ड हो रखा है और अगर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, एक पानी जैसा डिस्चार्ज निकल रहा है, तो इस तरह के एक्जिमा में आपको ग्राफाइटिस 30 बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। ग्राफाइटिस 30 आपको डेली 1 डोज लेनी चाहिए। 4 बूंदे डायरेक्ट ऑन टंग पे आप ले सकते हैं ग्राफाइटिस 30, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक्जिमा के केस में बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन भी एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है। तो अगर आपको एक्जिमा जहाँ पर भी है वहाँ खुजलाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा फील होती है, तो आर्सेनिक एल्बम वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम 30 आपको यूज़ करनी है, इसकी 30 पोटेंसी आपको यूज़ करनी है और दिन में डेली आपको 2 बार लेनी है। 1 चम्मच पानी में 4 बूंदे डालकर डेली आप सुबह शाम ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। फ्रेंड्स, अगली मेडिसिन है मेजेरियम। वो ऐसी खुजली होती है जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाए, बर्दाश्त ना हो ऐसी खुजली होती है और स्पेशली जब आप रात को सोते टाइम जब बेड पर जाते हैं तो सोने के वक्त बहुत खुजली होती है, तो आप मेजेरियम 30 यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसकी जो इचिंग होती है वो छूने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप टच कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको एक्जिमा है वहाँ पर टच हो रहा है या फिर कोई कपड़ा से टच हो जाता है तो उसकी इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक्जिमा जहाँ पर भी है आपको वहाँ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटरी डिस्चार्ज निकलता है, यानी कि पानी जैसा डिस्चार्ज निकलता है, बहुत ज़्यादा नमी रहती है उस जगह पर। मेजेरियम 30 को भी आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। इसको आपको सुबह शाम 4 बूंदे डायरेक्ट ऑन टंग लेना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन इज़ ज़ैडीरेक्टा इंडिका। ज़ैडीरेक्टा इंडिका को आम भाषा में नीम भी बोलते हैं और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि नीम का प्रयोग बहुत टाइम से स्किन के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ बुखार में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो नीम जो होता है वो बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर होता है। इस बॉडी के जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस जर्म्स होते हैं इसको दूर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। और पहले के ज़माने में नीम का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। अगर लोगों में बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी उस टाइम पे बहुत चलते थे तो उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए नीम का प्रयोग बहुत किया जाता था और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते थे। तो नीम का प्रयोग आपको इस कंडीशन के लिए भी आपको करना है। तो ज़ैडीरेक्टा आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लेना है और इसकी आपको 20 से 25 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लेनी है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ज़ैडीरेक्टा इंडिका को यूज़ करके, क्योंकि ये एक ब्लड प्यूरिफायर है और साथ ही साथ हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस को भी दूर करती है, तो नीम बहुत अच्छा काम करती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपके किसी काम आया हो। तो अगर आपके किसी जानने वालों को एक्जिमा है या फिर किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन है तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे लोग सालों साल सफ़र करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, हर तरह के ट्रीटमेंट ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा उनका पैसा भी खर्च हो जाता है लेकिन उनको आराम नहीं मिलता है। और ये एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारी डेली लाइफ रूटीन में जितने भी काम होते हैं उन सभी को इफ़ेक्ट करती है, उन सभी को प्रभावित करती है। एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जो फिज़िकल
प्रॉब्लम देने के साथ ही साथ मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है पेशेंट को। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनको एक्जिमा है, या फिर अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और इसको बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ में, जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगा। सो तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।